हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मैं हूं आपका दोस्त दीपक यादव। बात करेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि काफ़ी हद तक न्यूज़ के अंदर कवर करा जा रहा है और आने वाले टाइम पे इसका और भी ज़्यादा कवरेज देखने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, इंडिया यूएस के आर्म्ड ड्रोन्स को परचेज कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कितने रुपए का ये डील होने वाला है, क्या ज़रूरत पड़ गई है इंडिया को ये डील करने की, क्या क्या फीचर्स हैं इस ड्रोन के। अब यार यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, ये ड्रोन है, इसी ड्रोन को हम लोग परचेज कर रहे हैं यूएसए से। तो सबसे पहले आप देख पाओगे ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और ये कुछ ही देर पहले का आर्टिकल है, तो मैंने यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया है। बात करी गई है इंडिया परचेज कर रहा है आर्म्ड ड्रोन्स को, लेकिन सबसे बड़ी बात रीज़न क्या है, आज के टाइम पर हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। खासकर बात करें चाइना और पाकिस्तान की, तो पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर इन दोनों के साथ ही हम लोगों के डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ चुके हैं, विवाद बढ़ चुके हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम लोग यूएस के इन आर्म्ड ड्रोन्स को परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आप देख पाओगे न्यूज़.com का ये आर्टिकल है, इंडिया ने बाय करा है फर्स्ट यूएस आर्म्ड ड्रोन्स और ये डील हो रही है $3 बिलियन की। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आगे। मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, तो डिस्कस करेंगे। इंडिया जो है जल्द ही अप्रूव करने वाला है $3 बिलियन की डील। और क्या अप्रूव करा जाएगा, हम यूएस से इस डील को कर रहे हैं और यूएस से हम लोग खरीदेंगे MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, जिसकी मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी। अब ये जो ड्रोन है, अब ये कितने ड्रोन परचेस कर रहे हैं हम लोग, 30 ड्रोन को परचेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना यार, ड्रोन क्या होता है बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज के टाइम पर तो ड्रोन कैमरास का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप अगर मैरिजेस वगैरह अटेंड करते हो, शादी वगैरह में भी काफ़ी हद तक ड्रोन्स कैमरा का इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिलता है। यानी कि जो आप कह सकते हो जो कैमरा ऐसा जो कि उड़ाया जाता है, ठीक है, कंट्रोल करके उड़ाया जाता है और फिर उसकी फिल्मिंग वगैरह बनाई जाती है, उससे आप लोगों ने बहुत देखा होगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर ये ड्रोन्स हैं, लेकिन फ़र्क ज़मीन आसमान का ये है कि यहाँ पर ये बहुत बड़े साइज़ में होते हैं। मैं भी आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये आप देखोगे, ये जो साइज़ है इनका, इन ड्रोन्स का, ये बहुत बड़ा साइज़ होता है इनका। हालांकि ये भी उसी के लिए काम आते हैं, निगरानी रखी जाती है इन ड्रोन से, ठीक है। आसपास की कंट्रीज़ के अंदर हम लोग सर्विलेंस कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो ड्रोन्स हैं ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं, ठीक है। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होते हैं आर्म्ड ड्रोन्स और दूसरे होते हैं अनआर्म्ड ड्रोन्स। आर्म्ड ड्रोन्स के अंदर ये होता है कि हम लोग निगरानी तो रख सकते हैं, सर्विलेंस रख सकते हैं, प्लस अटैक भी कर सकते हैं। यहां पर हम लोग अपनी मिसाइल बॉम्ब्स वगैरह भी फिट कर सकते हैं इन ड्रोन्स के अंदर। तो हम लोग यही ड्रोन्स को परचेज कर रहे हैं। और दूसरे ड्रोन होते हैं अनआर्म्ड ड्रोन, इससे हम लोग अटैक नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ निगरानी रख सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैमरास वगैरह लगे हुए होते हैं, रडार्स लगे हुए होते हैं, जिससे हम लोग इमेजेस वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कि सामने कंट्रीज में क्या चल रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप लोग देख पाओगे, बात करी गई है, ये जो प्रीडेटर ड्रोन है ये किसने मैन्युफैक्चर करे हैं, सैन डिएगो बेस्ड जनरल एटॉमिक्स ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और इंडिया जो है लगभग 30 ये आर्म्ड ड्रोन्स को परचेज करेगा और हमारे यहाँ तीनों ही आर्मीज को दिया जाएगा। यानी कि इंडियन आर्मी जो हो गई उसको दिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और साथ ही साथ इंडियन नेवी को भी दिया जाएगा। तो यानी 10-10 तीनों को दिया जाएगा, ठीक है। 10 आर्मी को और 10 एयरफोर्स को और 10 नेवी को, तीनों को यहाँ पर हम लोग ये ड्रोन्स देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये ड्रोन्स किसने बनाया है, मैंने अभी आप लोग को बताया, जनरल एटॉमिक। ये एक अमेरिकन एनर्जी है, डिफेंस कॉरपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है सैन डिएगो के अंदर। सैन डिएगो कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक ये ड्रोन्स क्या आते हैं, हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखने वाले हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं हम लोग, दूसरे कंट्रीज के ऊपर निगरानी रख सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम लोग निगरानी रखने के लिए काम आते थे ये, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम लोग नए ड्रोन्स परचेज कर रहे हैं जो कि आर्म्ड ड्रोन्स हैं। इससे हम लोग सर्विलेंस तो करेंगे प्लस अटैक भी कर सकते हैं। अब ये देख पाओगे जो यूएसए है इसने अप्रूवल पहले ही दिया था। जो हमारी पिछले साल इंडिया और यूएस की 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ही यूएस ने एक हम लोगों को ऑफर दे दिया था कि आप लोग ये ड्रोन्स परचेज कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर ये डील कंफर्म नहीं करी थी, क्योंकि हमारी आसपास में जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं उनके आपस में बीच में बात नहीं हो पाई थी, एक फोर्स रेडी नहीं हो पाई थी, ऐसी कुछ न्यूज़ भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब फाइनली जो है इस डील को पूरा कर रहे हैं। अब यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, इंडिया के साथ इंडिया यूएस ने एक 2+2 की मीटिंग करी थी पिछले साल, तो उसी में ही सारी चीज़ें डिस्कस करी गई थी। लेकिन ये 2+2 मीटिंग क्या होती है, सिंपल से याद रखना, 2+2 मीटिंग, 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर यूएसए के। इसमें कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ओके।
चलो आगे बात करेंगे। अब ये जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, जो कि आज के टाइम पर जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जो ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ये जल्द ही इंडिया में विजिट करेंगे और इसके ऊपर और चर्चा करी जाएगी। इन ड्रोन्स को लेकर ये जो डील है इसके ऊपर और चर्चा करी जाएगी और खुलकर बातें आएंगी, तो हम लोग और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम पर। अब तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है ये भी जल्दी क्वाड ग्रुप की समिट होने वाली है और क्वाड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। अब ये क्वाड ग्रुप क्या होता है? क्वाड बेसिकली एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इन चारों का मिलकर ये ग्रुप बनाया गया है। बेसिकली एक ग्रुप क्यों बनाया गया है? ताकि चाइना को ये लोग काउंटर कर सके, क्योंकि चाइना का काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है इंडियन पैसिफिक रीजन में, तो वहाँ पर हम लोग इन चाइना को टैकल कर सकें, इस वजह से ये ग्रुप बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वाड समिट जो है इस आपस में होगी और इसके आपस में बातचीत होने वाली है जल्दी। इसके बारे में भी ये न्यूज़ आएगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आप लोग देख सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग इस ड्रोन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी खास बात है। तो ये जो MQ-9B ड्रोन है ये लगभग 48 आवर्स तक उड़ सकते हैं, 48 घंटे तक आप कह सकते हो ये वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये काफ़ी कुछ पे लोड लेकर चल सकते हैं, जैसे कि 1700 किलोग्राम्स तक का यहाँ पे आप कह सकते हो लोड ये कैरी करके चल सकते हैं। उसके बाद ये हमें हेल्प करेगा चाइना को मॉनिटर करने के लिए, जो चाइना के वॉरशिप्स वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, हम लोग उनको देख सकते हैं, उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं। प्लस इसके पास पावर यह है कि ये अटैक भी कर सकता है, तो डबल फायदे हैं। इंडिया के पास मतलब अभी तक ऐसा ड्रोन नहीं था, तो ये फर्स्ट ऐसी डील हो रही है, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा इंडिया को भी। साथ ही साथ एक तो हमारा चाइना हो गया दुश्मन आज के टाइम पर, दूसरा पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान से भी हम लोग काफ़ी हद तक टैकल कर सकते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर भी हम लोग अच्छी तरीके से इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एट द लास्ट हम लोग देखेंगे कुछ मेन फीचर्स इसके। तो ये जो MQ-9 रीपर है, आप लोग देख पाओगे ड्रोन को, इसके अंदर काफ़ी सारे कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स, रेडार्स ये सब लगे हुए हैं, जिससे कि हम लोग वीडियो की कैप्चरिंग कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह भी खींच सकते हैं। ये जो MQ-9 रीपर है इसको हम लोग फर्स्ट हंटर किलर भी बोलते हैं। अब ये जो MQ-9 रीपर है इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 300 माइल्स पर आवर। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है? 45,000 फीट तक उड़ सकता है। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं आप देख पाओगे, 14 मिसाइल लगा सकते हैं, जो कि एयर टू ग्राउंड मिसाइल होती हैं। एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से ग्राउंड पर मारने वाली मिसाइल जो होती हैं, वो हम लोग 14 मिसाइल इस पर लेकर चल सकते हैं। अगर 14 मिसाइल नहीं लेकर चल सकते तो उसके जगह हम लोग 4 ये एयर टू मिसाइल लेकर चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 500 LB के लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स लेकर चल सकते हैं। तो इसके अंदर इतना ज़्यादा कैपेसिटी है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं आर्म्ड ड्रोन, यानी कि हम लोग इसके अंदर थोड़ा जो अपना अटैक का सामान है वो सब हम लोग लेकर चल सकते हैं, अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं, बॉम्ब्स लगा सकते हैं। तो इससे ये काफ़ी बड़ा फायदा देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मज़ा आया होगा वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास ये आता रहे। चलो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।